जब पता चला मुझे महाराष्ट्र के पालघर में साधु को डंडे से मार मार के हत्या कर दी गई, इतना सुनते ही मेरे रोम रोम कंपायमान हो उठे। एकमात्र भारत देश ही कैसा देश है जो संतों के बल पर टिका हुआ है। संतों के आशीर्वाद की छाया इस भारत के रग रग में समाई हुई है। लेकिन आज कैसा हाल है, कैसा दुस्साहस लोगों के द्वारा हो रहा है। एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ साधुओं पर मार। ऐसा लग रहा है जैसे हम पाप की कगार पर जाके खड़े हैं, शायद हम पार नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने ऐसे दुष्कृत्य किए हैं, यह भारतवासी तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारतवासी संतों का सम्मान करते हैं। कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा संतों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा संतों का सम्मान रहेगा, और जब तक संतों का सम्मान रहेगा तब तक हिंदुस्तान रहेगा, तब तक हिंदुस्तान रहेगा। यदि हिंदुस्तान जिंदा है संतों की साधना के प्रभाव से ही जिंदा है। आज हम सभी संत कोरोना वायरस को मिटाने के लिए नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, भक्तामर का पाठ कर रहे हैं। यही भावना भाते हैं, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो, और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। संसार को सुखी बनाने के लिए संत सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास सब कुछ सहन करता है और अपनी साधना का प्रसाद हिंदुस्तान में लौटाता है। ऐसे करुणा की मूर्ति इस पंचम काल में संत का ही आशीर्वाद है। और पालघर में जो संसार के पालनहारे, इस जगत के पालनहारे संतों पर जो दुर्व्यवहार हुआ है देश के लिए बहुत घातक है। भारत माता ऐसे कपूतों को कभी माफ नहीं कर सकती है। यही मैं चाहता हूँ कि ऐसे अत्याचार होते रहे तो हम सभी जैन संत कैसे आगे की ओर विहार कर पाएंगे। हमें तो पूरा जीवन पैदल ही पैदल चलना है। हमारी सुरक्षा सरकार के हाथों में है, समाज के हाथों में है। तो यह सरकार और समाज मिलकर के संतों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए तो ही हम भारत देश को बचा सकते हैं। बड़ी बड़ी महामारी, बड़ी बड़ी परेशानी को बचा सकते हैं। यही मेरी भावना है कि देश में न्याय हो और अन्यायी का प्रतिकार पूरे संसार के साथ हो, अखाड़े के साथ हो और पूरे लोगों के साथ, संतों की बैठक के साथ न्याय होगा तो यह पूरा भारत देश न्याय के साथ आपके साथ रहेगा। मैं भी आपके साथ हूँ, न्याय के साथ हूँ, और यह न्याय ही भारत देश का सच्चा न्याय है। और मैं चाहता हूँ ये बात आपके आत्मा में झकझोर सके। जो घटना घटी है, जो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म की कम से कम 108 जाप करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि उन्हें सद्गति हो, और जिसने ऐसा किया है उसकी मति सतमति हो। कभी ऐसे दुष्कृत्य को दोबारा करने की कोशिश न करें। यही भावना के साथ 24 तीर्थंकर भगवान को मैं नमन करता हूँ। ओम